ओके। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि हम लोगों को कुछ ऑपरेटर्स के साथ कैसे काम करना है। ऑपरेटर्स, ये कुछ एडिशनल एड ऑन ऑपरेटर्स हैं जो ओरेकल आपको प्रोवाइड करता है, जिनकी हेल्प के साथ हम लोग डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब इन ऑपरेटर्स को यूज करने का नॉर्मली जिस तरह से हम लोग यूज करते हैं बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं वो सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे वो सिंबल्स के साथ नहीं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वर्ड्स के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उन ऑपरेटर्स को आपने कैसे यूज करना है, इसमें से सबसे पहले हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं बिटवीन। बिटवीन मिनिमम नंबर एंड मैक्स नंबर, ये इसका सिंटेक्स है। मैं इसको चेंज कर रहा हूं, बिटवीन, ये एंड, ये कीवर्ड्स है। बिटवीन मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर। अब सपोज आपको बोला जाता है कि आपको वो सारे के सारे रोल नंबर्स डिस्प्ले करने हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट डिस्प्ले करने हैं जिसका रोल नंबर 5 और 15 है, ठीक है, या 5 से लेके 15 वाले सारे के सारे रोल नंबर्स वाले स्टूडेंट्स को आपको डिस्प्ले करना है, या एम्प्लॉइज को आपको डिस्प्ले करना है। हमारे पास एम्प्लॉय टेबल हमने बनाया था, हम लोग उसी टेबल को यूज करके करते हैं। तो मेरे को कमांड क्या लिखनी होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय where imp id is greater than equals to 5 and imp id is less than equals to 15। ठीक है, तो ये कमांड हम लोगों को लिखनी पड़ेगी। सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब सारे फील्ड, फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब टेबल कौन से टेबल से लेनी है, और उसके बाद हमने कंडीशन दे दी कि सिर्फ वो उठाए जहां पे आपका एम्प्लॉय आईडी जो है वो 5 या 5 से बड़ा है एंड एम्प्लॉय आईडी जो है 15 और 15 से लेस है। ठीक है, तो इसका मतलब वो 5 और 15 के बीच में जो कुछ भी आ रहा होगा उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। अब इसी को अल्टरनेट वे से यूज करना, तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय where imp id between 5 and 15। That's it। ठीक है, वहां पे फिर आपको मल्टीपल कंडीशंस को यूज करने की बजाय, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को यूज करने के बजाय आप सीधा उसको डायरेक्टली इस तरह से यूज कर सकते हो, जिसके अंदर हम लोगों ने एक ही बार में इसकी दोनों कंडीशंस जो है स्पेसिफाई कर दी। ये सिर्फ और सिर्फ बस ये ध्यान रखना, मिनिमम और मैक्सिमम जो भी नंबर आपने दिया वो दोनों इंक्लूड करेगा। ठीक है, और ये सिर्फ दो ही नंबर्स लेगा, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, मतलब एक रेंज के अंदर ही लेगा। ठीक है, उससे ज्यादा ये वैल्यूज नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ न्यूमेरिक चेक लगाना हो एक रेंज के अंदर, तो उसके लिए हम लोगों को इसको यूज करना पड़ेगा। अब सपोज आपको बोला जाता है कि आपको वो सारे एम्प्लॉइज देखने हैं जिनकी सिटी जो है होशियारपुर है, जलंधर है एंड चंडीगढ़। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, सपोज हमारा एड्रेस है, वेयर एड्रेस इज इक्वल्स टू होशियारपुर। अब क्योंकि हम लोगों को मल्टीपल फील्ड्स के ऊपर जब मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो वो चेक करेंगे। तो आप लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़े होंगे एंड और। एंड कहां पे यूज होता है, जब आपको मल्टीपल कंडीशंस के साथ काम करना होता है, सारी कंडीशंस ट्रू होने पे काम होना होता है। ठीक है, और कहां पे यूज करते हैं, जहां पे कोई भी एक कंडीशन मैच करता है। ठीक है, तो यहां पे हमने करा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस इज इक्वल टू होशियारपुर, और यहां पे मैं सीधा नहीं लिख सकता जलंधर, ये गलत होगा। ठीक है, यहां पे आपको फील्ड नेम देना ही पड़ेगा, फ्रॉम और एड्रेस इक्वल्स टू जलंधर और एड्रेस इक्वल्स टू लुधियाना। ठीक है, तो यहां से वो सारे फील्ड सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय का मतलब ऑल फील्ड्स, एम्प्लॉय मतलब टेबल नेम, वेयर एड्रेस इक्वल्स टू होशियारपुर, अब यहाँ पे यूज करा है और। ठीक है,
और एड्रेस इज इक्वल टू जलंधर और एड्रेस इज इक्वल टू लुधियाना। मतलब अब ये वो सारी रो सेलेक्ट करेगा जहां पे आपके पास एड्रेस की वैल्यू होशियारपुर, जलंधर और लुधियाना हो। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास यूज होता है, ऑल्टरनेट है इसका इन। ठीक है, यूज टू चेक या यूज टू कंपेयर वैल्यूज फ्रॉम अ गिवन लिस्ट। अब इसी को करना है अगर आपने, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस इन, अब यहां पे वैल्यूज दे दो, होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस इन, इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए एक तो हमारे पास ये होगा कि हमने और ऑपरेटर को यूज करा और उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे पास ऑप्शन आ गई कि हम लोग वहां पे इन को यूज कर सकते हैं। अब बिटवीन के लिए जैसे हमने बिटवीन यूज करा है, ऐसे होता है आपका नॉट बिटवीन, नॉट बिटवीन मिनिमम नंबर एंड मैक्स नंबर। ठीक है, मतलब ये उस रेंज को छोड़ देगा, आपको 5 से लेके 20 तक नहीं डिस्प्ले करना है, 5 to 15 डिस्प्ले नहीं करना, बाकी सारा कुछ करना है। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर imp id not between 5 and 15। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 5 और 15 को छोड़ के, मतलब उन सारे को छोड़ देगा जो 5 और 15 के बीच में आएगा, बाकी सबको डिस्प्ले कर देगा। ऐसे ही है हमारे पास नॉट इन। ठीक है, ये क्या करेगा, अब मेरे को होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना ये रिकॉर्ड नहीं देखना। ठीक है, इसको छोड़ के देखना है बाकी। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस नॉट इन होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना। ये क्या करेगा, उन सबको स्किप कर देगा, उन रिकॉर्ड्स को नहीं डिस्प्ले करेगा जहां पे सिटी की वैल्यू होशियारपुर, जलंधर एंड लुधियाना हो। इसके अलावा अगर कोई और वैल्यू होगी तो सिर्फ उस वैल्यू को वो डिस्प्ले करेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लाइक यूज टू कंपेयर पैटर्न्स। ये पैटर्न्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। जैसे आपको ये देखना है कि वो सारे नाम जो ए से शुरू होते हैं, वो सारे नाम जो बी से शुरू होते हैं, वो सारी वैल्यूज जो आईएनजी से खत्म होती हैं। ठीक है, वो सारे के सारा डेटा जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को मैच करता होगा, सिर्फ उसको देखना है, तो आपको वहां पे लाइक को यूज करना होगा। इसके साथ दो एस्केप सीक्वेंसेस यूज होती हैं, एक परसेंटेज, ठीक है, और एक क्वेश्चन मार्क। डेटा के केस में केस सेंसिटिव है, वैसे नहीं कमांड्स के केस के अंदर। ओके, चलो हम लोग इसको अब रन करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसको सबको। ओके, यहाँ पे हम करते हैं पहले हम अपना टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। EMPLOYE
ओके, इसके अंदर हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल। हम यहाँ पे करते हैं सेट लाइन साइज 100 और फिर करते हैं हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, इसमें एम्प आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल। ठीक है, ये वैल्यूज हैं इसके अंदर। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कुछ रिकॉर्ड ऐड करते हैं पहले हम लोग, फिर हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, इन द मीनवाइल मैं इसमें कुछ रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड ऐड कर लिए। यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हम लोगों ने इंसर्ट कर ली। अब मैं यहाँ से वैल्यूज रिट्रीव करते हैं, पहले हम लोग बिटवीन को चेक करते हैं। यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय where ID win 1 and 4। ठीक है, अब सिर्फ उसने वो रिकॉर्ड दिखाए जहां पे एम्प्लॉय आईडी आपके पास सिर्फ 1 एंड 4 के बीच में था। अब ऐसे हम लोग यहाँ पे कर देते हैं वेयर एम्प आईडी नॉट बिटवीन 1 एंड 4। ठीक है, तो 1 एंड 4 को छोड़ के, देखो दोनों इंक्लूडेड है, 1 और 4 को छोड़ के बाकी सारे उसने दिखा दिए। ठीक है, ऐसे ही अब हम यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस इन होशियारपुर जलंधर। ठीक है, तो अब सिर्फ उसने ये 4 रिकॉर्ड दिखाए जिसमें डेटा जो है वो आपको होशियारपुर और जलंधर के साथ एसोसिएटेड है। और अगर आप इसी को कर देते हो वेयर एड्रेस नॉट इन होशियारपुर एंड जलंधर, तो उसको छोड़ के देखो ईश नगर, कोट रोड और लुधियाना, सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड वो दिखा रहा है। ठीक है, जो हमारे मैचिंग रिकॉर्ड थे उस मैचिंग रिकॉर्ड को, मतलब जो कंडीशन दी थी उसके हिसाब से उसको दिखा रहा है। ओके, अब हम लोगों को ये चेक करना है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस लाइक परसेंटेज फॉर। स्पेलिंग गलत। तो सिर्फ उसने 2 रिकॉर्ड दिखाए जिसके एंड में PUR आ रहा था। सिर्फ 2 रिकॉर्ड दिखाए जिसके एंड में PUR आ रहा था। अगर आप ये देखना चाहते हो कि स्टार्टिंग उससे हो, जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि जहां पे आपका नेम जो है वेयर नेम लाइक, आपने यहाँ पे कोट देके ए परसेंटेज का मतलब क्या हो गया कि उसके पास स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए। परसेंटेज जो है वो रेफर करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। ठीक है, तो अब शुरू होने वाला ए से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही नेम था, तो उसने वो दिखा दिया। अब ऐसे ही अगर आप करते तो यहाँ पे नॉट वेयर इम्प नेम नॉट लाइक ए परसेंटेज। ठीक है, तो ए से शुरू होने वाले छोड़ दिए, बाकी सारे उसने दिखा दिए। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स थे जिन ऑपरेटर्स की हेल्प के साथ हम लोग डेटा को
इजीली जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं।